कुछ जगहें होती है जहां देर होना सिर्फ देर नहीं होती। आज तो बस का कोई इरादा ही नहीं लगता। उसे क्या पता था ये देर उसे कहां ले जाने वाली है। शाम के 6 बज रहे थे और अंधेरा भी आज कुछ जल्दी हो गया था। तभी दूर से एक बस आती हुई दिखाई देती है। यही वही बस थी जो उस स्टेशन पर जाने वाली थी जहां रॉकी को पहुंचना था। बस आकर ठीक वहीं रुकती है जहां रॉकी खड़ा था। रॉकी बस में चढ़ता है। अंदर उसकी नजर एक उदास बैठे हुए लड़के पर पड़ती है। वो चुपचाप उसके पास जाकर बैठ जाता है। बस अपने मंजिल के लिए निकल चुकी थी। सभी लोग बस में आराम से बैठे हुए थे, लेकिन रॉकी के साइड में बैठा एक लड़का थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। उसने डरते हुए रॉकी से कहा, भाई तुम भी ज़ारा पार वाले रेलवे स्टेशन पर जा रहे हो? हाँ। भाई शायद हम लेट हो गए हैं। लेट? किस बात के लिए? भाई मैंने सुना है ज़ारा पार वाले स्टेशन पर 8 बजे के बाद कोई नहीं रुकता वहाँ। क्या भाई, 8 बजे के बाद कोई नहीं रुकता वहां? कुछ भी? हाँ भाई, स्टेशन पर 8 बजे से पहले पहुँचना होता है, उसके बाद कोई नहीं रुकता वहाँ। अच्छा, इसलिए तुम डरे हुए लग रहे हो। हाँ। लेकिन भाई, अगर कोई नहीं रुकता तो ये बस क्यों जा रही है? उसने डरते हुए रॉकी से कान में फुसफुसाया। धीरे धीरे सिर उठाता है। उसकी आंखों में डर नहीं, खालीपन होता है। भाई क्योंकि ये बस लोगों को छोड़ने नहीं। बस अचानक तेज ब्रेक लगाती है। घोषणा, बस की भारी आवाज। जारा पार स्टेशन आ गया है। अब इसके आगे बस नहीं जाएगी। जल्दी से बस से उतर जाओ। खिड़की के बाहर ना कोई स्टेशन, ना प्लेटफॉर्म, सिर्फ घना अंधेरा। ब्लू बॉय कान के पास फुसफुसाकर, अब देर हो चुकी है। सभी यात्री धीरे धीरे बस से उतरने लगते हैं। बस खाली हो जाती है। ब्लू लड़का जिसका नाम आरव था, वो डरते हुए रॉकी से बोलता है, रॉकी भाई अब देर हो चुकी है। रॉकी भाई स्टेशन के अंदर नहीं जाते हैं क्योंकि अब 8 बजने वाले हैं। अरे आरव, अब इतना दूर आ गए हैं तो वापस थोड़ी जाएंगे। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, 8 बजने से पहले पहुंच जाएंगे। चलो। आरव डरते हुए रॉकी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों स्टेशन जाने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद स्टेशन का बोर्ड दिखता है। दोनों स्टेशन पहुंच जाते हैं। स्टेशन बहुत ज्यादा डरावना लगता है। आसपास कोई नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद एक आदमी दिखता है। वो शायद सिक्योरिटी वाले थे। दोनों वहां जाते हैं। दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी वो आदमी उनके पास भागते हुए आता है और बोलता है, अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? 8 बजने वाले हैं और 7:55 के बाद यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती है। अंकल, हमारा 7:55 पर ट्रेन है, इसलिए हम अंदर जा रहे हैं। अंकल, हम 7:55 से पहले पहुंच जाएंगे। हम दोनों को जाने दो। है, तुम दोनों जल्दी जाओ। 7:43 हो गए हैं। 7:55 तक पहुंच जाना। जल्दी जाओ। ठीक है अंकल, हम दोनों पहुंच जाएंगे। आरव बोलता है। चल रॉकी, जल्दी भाग, कहीं ट्रेन ना छूट जाए। वो दोनों जल्दी से भागते हुए ट्रेन स्टेशन के अंदर जाते हैं। दोनों ट्रेन स्टेशन के अंदर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ट्रेन ग्राउंड फ्लोर पे आने वाली है, इसलिए वो सीढ़ी के पास जाते हैं। नीचे जाने के लिए उसके साइड में लिफ्ट भी था, लेकिन आरव बोलता है, अरे रॉकी, एक काम करते हैं, लिफ्ट से चलते हैं, जल्दी से पहुंच जाएंगे। दोनों लिफ्ट में आराम से जाने लगते हैं। अचानक से लिफ्ट रुक जाती है और लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुलता। दोनों घबरा जाते हैं। उन दोनों को समझ नहीं आता अब क्या करना है। आरव बहुत ज्यादा डर जाता है। रॉकी नहीं डरता, लेकिन उसे भी ट्रेन छूटने का डर था। वो आरव को समझाता है, आरव डर मत, लिफ्ट खुल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा। रॉकी लिफ्ट को खोलने के लिए कोशिश करता है,
लिफ्ट का बटन दबाता है पर लिफ्ट नहीं खुलता। फिर आरव बोलता है, रॉकी भाई मैं कोशिश करता हूँ। दोनों के काफी कोशिश के बाद भी लिफ्ट नहीं खुलता है। चारों ओर सन्नाटा हो जाता है। दोनों उदास होकर बैठ जाते हैं। फिर आरव रॉकी के गले में एक लोकेट देखता है। वो पूछता है, रॉकी मैं काफी देर से देख रहा हूँ ये चाबी का लॉकेट। ये तुमने चाबी का लॉकेट क्यों पहना है? अरे आरव, ये मेरा नहीं है। मैं जब बस स्टॉप पे आ रहा था तब मुझे ये लॉकेट गिरा हुआ मिला। मेरे को ये लॉकेट अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये पहन लिया। अच्छा रॉकी एक काम करो, ये लॉकेट निकालो और इस चाबी से लिफ्ट खोलने की कोशिश करो। शायद लिफ्ट खुल जाए। आरव, लेकिन इस चाबी से लिफ्ट कैसे खुलेगा? रॉकी एक बार ट्राई तो करो। उस चाबी से लिफ्ट खुल जाता है। लेकिन अब सिर्फ 2 मिनट बचे थे। 7:55 होने में दोनों तुरंत लिफ्ट से निकलते हैं और ट्रेन की तरफ भागते हैं। दोनों भागते हुए ट्रेन के पास तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अब लेट हो चुका था। 7:55 हो गए थे। ट्रेन चलने लगी थी। दोनों ट्रेन के पीछे बहुत तेजी से भागते हैं, लेकिन धीरे धीरे ट्रेन तेज हो रही थी। स्टेशन पे अब एक भी यात्री नहीं थे। सभी ट्रेन के अंदर जा चुके थे। स्टेशन बिल्कुल खाली था, आसपास कोई नहीं था। दोनों भागते हैं, लेकिन अब ट्रेन बहुत आगे जा चुकी थी। देखा रॉकी, ट्रेन छूट गया ना। मैंने पहले ही मना किया था, लेट हो गए हैं, आज नहीं चलते हैं, लेकिन तुमने माना नहीं। अब बता क्या करना है? अरे हाँ भाई, चल थोड़ी देर रुक जाते हैं, क्या पता कोई ट्रेन आ जाए। किसी भी ट्रेन में दूसरे स्टेशन तक चल लेंगे। अरे भाई क्या बोल रहा है? बाहर सुना नहीं था क्या? 8 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं रुकती। और अब 8 बजने में 5 मिनट है। हमें 5 मिनट में बाहर निकलना है। अचानक स्टेशन की लाइट बंद होने लगती है। रॉकी जल्दी भाग। दोनों तेजी से भागते हुए लिफ्ट के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट और सीढ़ी का रास्ता बंद हो गया था। तभी एक ट्रेन आती हुई दिखती है। वो ट्रेन बाकी ट्रेनों से अलग थी। रॉकी खुश होता है, लेकिन आरव को पता था आगे क्या होने वाला है।